आजकल ओपीडी में डायरिया के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उससे रिलेटेड लोगों को कन्फ्यूजन भी बहुत है। लाइक डायरिया, डिसेंट्री, इंडाइजेशन, इसमें क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन लगभग एक सा है। जैसे कि जो डायरिया है वो पेनलेस होता है और वाटरी होता है और बहुत सारे केसेस में पेशेंट ऐसा महसूस करता है कि उसे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। वहीं डिसेंट्री में लूज स्टूल, ब्लड मिक्स्ड आता है और पेशेंट को डायरिया जैसे ही सिम्टम्स फील होते हैं। वहीं इनडाइजेशन में पेशेंट का कॉमनेस्ट सिम्टम पेन एब्डोमेन होता है, जो पेट के ऊपर के हिस्से में होता है और फूड पार्टिकल्स उसके स्टूल में देखने को मिलते हैं, बट उनकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लूज होती है। सो डायरिया के जो कॉमन कॉजेज हैं उसमें वायरल, बैक्टीरियल, पैरासाइट या जब आप कहीं ट्रेवल करके आते हैं। थर्ड, कई सारी एंटीबायोटिक्स भी ऐसी होती हैं जो डायरिया कॉज करा सकती हैं। वैसे ही डिसेंट्री जनरली वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसमें शिगेला बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कॉमन है। इनडाइजेशन बाहर का खाना खाने की वजह से, गलत तरीके की फूड से, एक्सेसिव अल्कोहलिज्म से और सिडेंटरी लाइफस्टाइल से भी हो सकता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो डायरिया में आज के वक्त में सबसे ज्यादा जो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपने फ्लूइड को बढ़ाएं, दिन में जितना ज्यादा हो सके पानी लें, क्योंकि डायरिया के केसेस में एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट की जरूरत ज्यादातर केसों में नहीं पड़ती है। वहीं डिसेंट्री में प्रॉपर इवैल्यूएशन और रीजन ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को एज सुन एज पॉसिबल दिखाएं। इनडाइजेशन के केसेस में भी बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें पेन एब्डोमेन बहुत सीवियर होता है, तो ऐसे केसेस में भी इवैल्यूएशन करने के लिए अपने डॉक्टर को आप मिलें और उनकी सलाह लें और जो भी ट्रीटमेंट वो आपको बताते हैं वो ट्रीटमेंट आप लें। कुछ बातें हम डायरिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की भी कर लेते हैं। अगर डायरिया आपको बहुत सीवियर है तो ऐसे पेशेंट्स में फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है और पेशेंट शॉक में जा सकता है। इसके अलावा किडनी पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है और AKI, जिसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, ऐसी समस्या भी पेशेंट्स में डेवलप हो जाती है, जिसमें यूरिन आउटपुट का बहुत कम हो जाना और पेशाब का बहुत ज्यादा गहरे रंग का हो जाना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। तो कभी भी अपने डायरिया, डिसेंट्री या लूज स्टूल या इनडाइजेशन के फीचर को आप इग्नोर ना करें और डॉक्टर की सलाह तुरंत लें और प्रॉपर फ्लूइड इनटेक लेते रहें, क्योंकि आज के मौसम में गर्मी बढ़ने के साथ साथ फ्लूइड लॉस बहुत कॉमन है और डायरिया जैसी सिम्टम्स भी बहुत कॉमन है।